नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 7 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, लाइव लाइटनिंग के बारे में और मानसून की वापसी कहाँ तक हो चुकी है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस समय देखा जाए तो एक इधर पश्चिमी विक्षोभ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन है यहाँ पर अरब सागर में, यहाँ पर इस समय नज़र आ रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी जो तमिलनाडु से पूर्वी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी वाली हवाएं इस तरह से होकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इन क्षेत्रों से आगे बढ़कर कुछ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी हल्की नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई इस समय नज़र आ रही हैं। और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से आप देखेंगे तो कुछ राजस्थान के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ साथ इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल नज़र आ रहे हैं। यानी यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रहे हैं वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक तो ठीक ठाक पहुँच रहे हैं, उसके बाद आगे जो पहुँच रहे हैं या बहुत कम हवाएं पहुँच रही हैं। और इस समय आप ये लाइव लाइटनिंग में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यानी इधर अलीगढ़, आगरा तक के जो क्षेत्र हैं, कुछ बरेली के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। राजस्थान में भी इधर देखेंगे तो अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर और जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में महाराष्ट्र से लेकर केरल, गोवा और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी आप देखेंगे तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल से लेकर इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी आप इस मॉडल में देख सकते हैं, राजस्थान में इसमें आप देख सकते हैं बादल हैं वो जयपुर के आसपास से लेकर जयपुर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास से लेकर इधर अजमेर और टोंक के आसपास से लेकर दौसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कोटा तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बादल नज़र आ रहे हैं। यानी यहाँ पर थोड़े से बड़े इलाके में बादल नज़र आ रहे हैं और इन बादलों से हल्की बारिश की गतिविधियाँ और एक स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही है। इसके अलावा उदयपुर के आसपास से लेकर कुछ जालौर, पालीसिरोही और जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसमें बादल नज़र आ रहे हैं। तो इन बादलों से भी एक स्थान पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर आप लखनऊ, कानपुर के आसपास से लेकर जो बरेली से दक्षिणी और कुछ पूर्वी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं और इधर आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर बादल हैं, छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। गुजरात के दक्षिणी जो सूरत के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये बड़े इलाकों में इसमें बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये तेलंगाना से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ वो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के साथ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसमें ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं। बाकी और मध्य भारत में छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और ये है मानसून विड्रॉल की आप देख सकते हैं अभी भी सीमा, यानी 5 अक्टूबर को जहाँ तक मानसून विड्रॉल हुआ था अभी तक वहीं पर बना हुआ है, उससे आगे अभी मानसून की वापसी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ गुजरात के जो बचे हुए क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र के थोड़े से क्षेत्र हैं जहाँ से मानसून की वापसी हो चुकी है और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से भी अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मानसून की वापसी होने वाली है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान
आने वाले 24 घंटों के दौरान जो इधर उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है उसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पाकिस्तान के क्षेत्रों पर ही यह पश्चिमी विक्षोभ बारिश की गतिविधियां देगा। उसके अलावा हो सकता है राजस्थान या पंजाब के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल पहुँच जाएँ। बाकी इधर पंजाब हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। कुछ यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ी बहुत हवाएं पहुँच रही हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ इस समय कुछ स्थानों पर देखने को मिल रही है, तो इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती हैं। यानी राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर बादल बन जाए, छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के भी जो पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हो सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़े बहुत बादल बन जाए। इन बादलों से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़रूर एका दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। मॉडल में भी बिहार में भी पटना से लेकर गया भागलपुर के आसपास से लेकर नालंदा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर एका दुक्का स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए झारखंड में और पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी हवाओं का प्रकोप रहेगा और आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, यानी ज़्यादा क्षेत्रों में, और उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं और नागालैंड के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए इधर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाए, एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। हालांकि यहाँ पर मॉडल में देखेंगे तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जरूर बनेंगे, एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी। गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मिले जुले रूप में नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर एका दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर जो केरल से और इधर श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। यानी खासतौर पर तमिलनाडु के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं और बड़े इलाकों में झमाझम बारिश के दौर भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन नज़र आ रहा है उसका ये प्रभाव यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाला है। इसके अलावा कर्नाटक के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम और एका दुक्का स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी। गोवा में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, रत्नागिरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। आगे बढ़कर ये मुंबई तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। नांदेड़ के आसपास से लेकर लातूर, इधर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। बाकी आप देखेंगे तो इधर अरब सागर के जो खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं यानी लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं और इधर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। और बात करें 8 अक्टूबर की, 8 अक्टूबर को भी इधर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ पंजाब से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी देखेंगे तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
यानी यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ रहेगा तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर अरब सागर से नमी वाले हवाएं पहुँचेंगे, तो राजस्थान के मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बन सकते हैं। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं या बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गोवा में भी तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो बारिश थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ और जो बाकी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और नांदेड़ से लेकर लातूर, अकोला, लातूर साथ में चंद्रपुर के आसपास से लेकर इधर अकोला तक के जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों की ओर रहेगा। साथ में कुछ पंजाब से लेकर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से देखने को मिलने वाली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो बाकी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 10 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 11 अक्टूबर की, 11 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है पूर्वोत्तर राज्यों में नजर आ रही है और इधर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। एक पश्चिम विक्षोभ इधर गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर को भी पहाड़ी राज्यों में गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अरब सागर में और एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर केरल, तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर गोवा के क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं और केरल में कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर में आप देख सकते हैं लगातार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती नजर आ रही है और इधर केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो सिस्टम अभी बनता हुआ नजर आ रहा है वह और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। यह सिस्टम निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुँचता हुआ नजर आ सकता है और उससे आगे भी यह साइक्लोन की कैटेगरी तक भी पहुंच सकता है, जिस तरह की अभी ये स्थितियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इधर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 14 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर को देखा जाए तो यह सिस्टम थोड़ा सा गुजरात के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जो बारिश है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के साथ साथ कुछ गुजरात के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं और गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं साथ में मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी नज़र आ रही है। हालांकि तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी होती हुई नज़र आ रही है। और बात करें
15 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यह सिस्टम और आगे बढ़कर गुजरात के क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ, तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और गुजरात के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वी और पूर्व राज्यों की ओर यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी होती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर ये बंगाल की अरब सागर की खाड़ी का यह सिस्टम साइक्लोन बनकर इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा तो हो सकता है निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के दौरान गुजरात के साथ साथ राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आए। और यदि यह और आगे बढ़ता है तो राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी 1-2 दिन के दौरान इस सिस्टम के बारे में और स्थिति क्लियर होती चली जाएगी कि यह किस तरह का सिस्टम बनने वाला है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ जो ये अरब सागर की खाड़ी का सिस्टम यानी अभी के अनुसार देखेंगे तो यह साइक्लोन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यदि यह साइक्लोन बनकर आता है तो आप जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के जो किसान भाई हैं और इधर मध्य प्रदेश के भी जो किसान भाई हैं तो आप इस सिस्टम पर ज़रूर लगातार बने रहें, अपडेट लेते रहें और अपनी फसल को इसी के अनुसार आप देखते रहें कि जो सूखी फसल है उसकी कटाई कर लें और जो कटी हुई फसल है उसको इकट्ठा भी कर लें। यानी आप अपनी फसल के बचाव के लिए पूरी तैयारी पहले से बनाकर रखें ताकि यदि यह साइक्लोन इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है तो आप अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो अभी के वीडियो में इतना ही।